यहाँ हमें ये समझना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ, यानी कि हमें समझना है एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नाउ इन दिस सेक्शन we take first example, zinc oxide plus carbon gives out zinc plus carbon monoxide। ये आपका जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पे कार्बन प्लस Zn प्लस CO, मतलब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से होगा तो हमें मिलेगा क्या, जिंक रिप्लेस हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडाइज होगा कौन और कौन रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज वो होगा जो ऑक्सीजन ले लेगा, और रिड्यूस कौन होगा, जो ऑक्सीजन त्याग कर देगा। ऑक्सीजन लेने वाला ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन निकालने वाला, त्याग करने वाला रिड्यूस। जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्लियर। तो जिंक ऑक्साइड आपका हो जाएगा इज बीइंग रिड्यूस, और यहां से ऑक्सीजन निकल गया तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, कार्बन, क्लियर। कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन, नाउ इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन को लूज किया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, और कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है, नाउ इज बीइंग ऑक्सीडाइज। CuO plus H2 gives out Cu plus H2O, CuO it is a copper oxide, और यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। नाउ इट इज एग्जाम्पल ऑफ endothermic reaction because a reaction is known as endothermic reaction if we supply heat for completion the reaction। अगर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं या फिर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। तो ये रिएक्शन कैसा है आपका, एंडोथर्मिक, बिकॉज वी सप्लाई हीट फॉर कंप्लीशन द रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन इसको कंप्लीट करने के लिए आप हीट सप्लाई करें तो वो रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने लिया है यहाँ पे, इससे समझते हैं कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। Cu कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन लिए हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कॉपर रिप्लेस हुआ है H2O। CuO यहीं से तो ऑक्सीजन निकला, यानी कॉपर ऑक्साइड ने ही ऑक्सीजन को निकाल दिया है, तो ये क्या हुआ, जिसने ऑक्सीजन निकाल दिया इट इज अ रिड्यूस। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया, पूरा बोलेंगे भाई, देखो कॉपर ऑक्साइड ही तो है। नाउ इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज किया तो ये आपका कहलाएगा इज बीइंग रिड्यूस, बट हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, नाउ इट बीइंग ऑक्सीडाइज, यानी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि इसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया है, तो एक रिड्यूस भी हुआ और ऑक्सीडाइज भी हुआ। तो जो रिड्यूस हुआ वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है, और जिसने ऑक्सीजन ले लिया है वो प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। यानी हम कह दें कि यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिली, एक रिडक्शन भी और एक ऑक्सीडेशन भी। In other words, we can say that one reaction get reduced and while other are oxidized during a reaction। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस हुआ, यानी रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। यानी ये कैसा रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और एक नाम और है इसका, रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। सच रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हो, वहाँ पे हम बोलेंगे वो कौन सा रिएक्शन है, वो आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। जो ऑक्सीजन निकाल दे वो रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन जो निकाल दे, त्याग कर दे जो ऑक्सीजन का, जहाँ ऑक्सीजन जिससे निकल जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन ले लेगा एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। 2H2O, C कार्बन है, गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन निकला, यह आपका H2O वाटर है, तो वाटर क्या हुआ, वाटर यहाँ पे रिड्यूस हुआ बिकॉज वाटर लूजिंग ऑक्सीजन, वाटर ने ऑक्सीजन लूज किया, यहीं से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये हो गया आपका रिड्यूस, एंड कार्बन गेनिंग ऑक्सीजन, और कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया, नाउ इट बिकम ऑक्सीडाइज, क्लियर। इन अदर वर्ड्स वही बात है, वी कैन से दैट वन रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस,
सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। एक ये समझते हैं, लास्ट एग्जांपल है MnO2 प्लस 4HCl, इनका रिएक्शन हुआ है तो मुझे मिला प्रोडक्ट में MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड 2H2O वाटर प्लस Cl2। इन दिस रिएक्शन MnO2 इज लूजिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन रिड्यूस हुआ। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि MnO2 यहीं से यही ऑक्सीजन त्याग होगा, यही है जो ऑक्सीजन का त्याग करेगा, यहीं से ऑक्सीजन निकल के जाएगा। तो MnO2 इज लूजिंग ऑक्सीजन, नाउ इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन जाके किससे जुड़ा, H2 से, एंड हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, नाउ इट बिकम ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा MnO2 क्योंकि ये ऑक्सीजन निकाल रहा है, और H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया तो इट बिकम ऑक्सीडाइज। दोनों बातें हो रही हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। नाउ सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब समझ पाए हैं शायद कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। जो ऑक्सीजन ले लेगा वो ऑक्सीडाइज हुआ, और जो ऑक्सीजन त्याग कर देगा वो कहलाएगा रिड्यूस।